So hello everyone, welcome back to another video. इस पर्टिकुलर वीडियो में we'll be discussing about Credit Access Grameen. अब ये कंपनी इज अ एमएफआई प्लेयर माइक्रो फाइनेंस स्पेस पे ये कंपनी है और ये माइक्रो फाइनेंस स्पेस पे लास्ट 2 ईयर से थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, नंबर्स बहुत ज्यादा डिप हो गए और कुछ इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से एमएफआई प्लेयर्स वर नॉट डूइंग वेल. बट अभी अगर मैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के नंबर्स देखूं और मैंने इसको रीड भी किया अभी, सो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी स्लोली स्लोली हो रही है. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि फुल रिकवरी मोड में है, बट रिकवरी या फुल रिकवरी हो चुकी है. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एक रिकवरी मोड, एक टोन दिख रहा है कि एक रिकवरी यहाँ से हो रही है. मैनेजमेंट टोन भी बुलिश है. एक इनके नंबर्स भी यही सपोर्ट कर रहे हैं एंड FY 27 का गाइडेंस ऑल्सो सिग्नल्स की थोड़ा सा एक रिकवरी देखने मिला है. वो होता है ना बिजनेस साइकिल में, जो एक स्लोली अपसाइड टुवर्ड्स द अपसाइड एक रिकवरी होता है, वो अब स्लोली इसमें देखने मिल रहा है एंड दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस कंपनी. अब ये कंपनी एक एनालिसिस समझ के चलो बेसिकली. अब इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग. वी वोंट गो टू डीप, बट फर्स्ट पार्ट वुड बी द मॉडल, व्हाट दे डू, व्हाट दिस कंपनी डज. सेकेंड वुड बी द पीक ईयर, क्या था इस कंपनी का, ग्रोथ कब आई थी और किस लेवल पे आई थी उस टाइम. बिकॉज अब जब रिकवरी होगी तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इनका पीक ग्रोथ क्या था और रिकवरी उस पीक ईयर में जा रहा है कि नहीं, वो ट्रैक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. थर्ड पार्ट वुड बी देर जो जो इश्यूज हुए थे, वो क्या इश्यूज हुए थे और कैसे इनके नंबर्स उसमें इम्पैक्ट हुए थे, वो डिस्कस करेंगे. देन FY 26 वाज बेसिकली अ रिपेयर ईयर, एक रिकंस्ट्रक्शन ईयर मान के चलो बेसिकली, जहां पे कंपनी ने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई किया एंड इट वाज बेसिकली रिपेयरिंग देयर बिजनेस एंड शोइंग स्लो ग्रोथ देयर. एंड देन वील बी डिस्कसिंग ये Q1 FY 27 के नंबर्स क्या है एंड FY 27 का गाइडेंस क्या है और वाई देर माइट बी ए रिकवरी गोइंग फॉरवर्ड. सो इस पांच वे में, 5 कैटेगरी में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे हम लोग. ऑब्वियसली यू विल बी लुकिंग एट दिस कंपनी डिफरेंटली. हो सकता है आप डिफरेंटली देखो इसको, बट मैं एक पर्सपेक्टिव से देखता हूँ इसको और जो मैं रीड कर रहा हूँ वही मैं इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग टू यू. सो डोंट कम बैशिंग मी कि दिस इज व्हाट यू हैव मिस्ड, दिस इज व्हाट यू हैव मिस्ड. आई एम नॉट गोइंग टू डीप. बात करना हो तो 2 घंटे तक ये कंपनी के ऊपर बात कर सकते हैं, बट obviously I'll keep it short. I'll keep it limited to the key important aspects of the company. और जो साइकिल है वो कैसे मूव हो रहा है, कहाँ मूव हो रहा है और नंबर्स कहाँ है, उस हिसाब से देख रहे हो उसको, राइट. So let's not waste too much time and let's just start off with the company. So इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या है, इसका काम क्या है. ये एज आई टोल्ड यू कि माइक्रो फाइनेंस स्पेस पे एक कंपनी है. सो बेसिकली ये कंपनी स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करती है टू वुमेन बोरोवर्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन प्लेसेस. एंड देन द कंपनी कीप्स ट्रैक ऑफ कि ये जो बोरोवर्स है, इनका रिपेमेंट हिस्ट्री कैसा है, ये कैसे रीपे कर रहे हैं, इनका एसेट क्वालिटी कैसा जा रहा है. एंड इफ एवरीथिंग इज गुड, दे कन्वर्ट दीज बोरोवर्स इनटू रिटेल प्रोडक्ट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एक वुमेन बोरोवर को कम लोन दे रहे हो, छोटा सा लोन दे रहे हो, आप उनका फिर रीपेमेंट ट्रैक कर रहे हो, कैसे रीपे हो रहा है, इनका एसेट क्वालिटी कैसा जा रहा है, वो सब अगर अच्छा हो गया तो आप वही कस्टमर को कन्वर्ट करके आप उनको एक लार्जर बेस पे रिटेल फाइनेंस देते हो. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन लोन्स आपने दे दिया, आपने फिर बिजनेस के लिए कोई लोन दे दिया. So these are different types of loans when you start giving them once they convert after showing good repayment history on the smaller side of the loans you have given. So basically यही काम है इनका. छोटा इन शॉर्ट वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. छोटा लोन्स देते हैं वुमेन बोरोवर्स को, ट्रैक करते हैं उनका कैसा पेमेंट हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो उनको कन्वर्ट कर देते हैं टुवर्ड्स रिटेल फाइनेंस. मोर लार्जर बेस लोन्स में दे कन्वर्ट देम. सो मोस्टली इनके जो रिटेल प्रोडक्ट्स, रिटेल फाइनेंस वाला सेगमेंट है जहाँ पे दे गिव इंडिविजुअल बिग लोन्स, इस बेस उसमें जो कस्टमर्स है वो बेसिकली कन्वर्टेड कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही है जिनको इन्होंने पहले स्मॉलर लोन्स दे रखा था. सो ऐसे ही काम होता है इस कंपनी का. बेसिकली यही बिजनेस मॉडल है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि FY 26 के बाद से या FY 26 में ही एक थोड़ा सा शिफ्ट देखने मिल रहा है हमें. सो दिस पॉइंट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पहले स्मॉलर ग्रुप लोन्स हुआ करता था, देन दे कन्वर्ट देम इनटू लार्जर टिकट रिटेल लोन्स, राइट.
सो ये एक बिजनेस मॉडल, इसको पकड़ के चलो अभी इस कंपनी के लिए। देन अब डिस्कस करें तो FY24 जो था, FY24 वाज द ग्रोथ ईयर फॉर द कंपनी, राइट? वहां पे इट वाज, आई वुड से, अ गोल्डन ईयर फॉर द कंपनी। मैं पोस्ट कोविड ही बोल रहा हूँ, प्री कोविड जा नहीं रहा हूँ उतना पीछे, बट पोस्ट कोविड आई एम टॉकिंग अबाउट हियर कि FY24 वाज द पीक ईयर जहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया था। इनका इनका आई थिंक asset quality was the best during FY24. ROE numbers went up to 25%. इनका AUM और पैट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ था। सो हमें अगर रिकवरी देखना है अभी FY26 के बाद से FY27 में जो रिकवरी आ रहा है एंड गोइंग फॉरवर्ड जो रिकवरी आने वाला है, उस हिसाब से अगर हम लोग डिस्कस करें तो वील हैव टू कंपेयर दैट टू हाउ दे विल बी डूइंग कंपेयर टू FY24। सो FY24 वाज द पीक ईयर जहाँ पे बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस हुआ था। FY25 में जो हुआ, FY25 वाज द ईयर जहां से इनका इश्यूज आने शुरू हो गए थे। बेसिकली FY25 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, और ये आई थिंक 6 इश्यूज मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में बताया कि 6 इश्यूज हुए थे बेसिकली, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स हुए थे इन FY25। फर्स्ट वाज हीट वेव्स, देन इलेक्शंस आपके प्रोलॉन्ग हो गए थे। अब ये सब इश्यूज में रूरल एरियाज में थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है, एंड जिसकी वजह से दीज पीपल वर नॉट एबल टू पे बैक लोन्स। बट द मेन इशू जो हुआ था जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स हुए वाज ओवर लेवरेजिंग वाला इशू। अब एक कस्टमर, जो एक बोरोवर था, वो सिर्फ क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण से लोन नहीं ले रखा था। They had taken loan from different lenders, different MFI players, right? So एक borrower में भी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण से लोन ले रहा है, या कोई आपका अरमान से ले रहा है, या कोई दूसरे MFI प्लेयर से ले रहा है। So they were over leveraged. एक small loan is not a problem, but when that small loan is taken from different players, तो वो जो आपका कॉर्पस है, जो लोन कॉर्पस है, वो बड़ा हो जाता है। एंड उस केस में जब एक्सटर्नली भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपका डेली इनकम नहीं आ रहा है, तो इट बिकम्स एन इशू फॉर यू टू पे बैक दोज लोन्स, राइट? सो वो एक प्रॉब्लम आ रहा था कि ओवर लेवरेज्ड हो गए थे, और इसी कारण एक रेगुलेशन भी निकला था दैट वन लेंडर इज नॉट अलाउड टू गिव लोन्स टू अ बोरोवर जिसने 3 से ज्यादा जगह से लोन ले रखा है, राइट? सो फॉर एग्जांपल, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण गॉट रिस्ट्रिक्टेड कि आप अपने लोन्स उन बोरोवर्स को मत दो जिसने 3 से ज्यादा जगह से लोन ले रखा है। सो ऑब्वियसली उस केस में क्या होता है, कस्टमर बेस कम हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास लोअर नंबर ऑफ पीपल है टू गिव लोन्स, बिकॉज अब ऑलरेडी दे वर ओवर लेवरेज्ड, ऑलरेडी दे हैड टेकन सो मच लोन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, एंड जिसकी वजह से ये रेगुलेशन आने के बाद आप और कस्टमर बेस आपका कम हो गया। सो ऑब्वियसली वे नॉट, आपका डिसबर्समेंट्स कम हो गया, आपका AUM में भी प्रॉब्लम आ रहा था। सो वो है। देन आपका जब पेमेंट नहीं होता है तो आपका एसेट क्वालिटी में भी इश्यूज आने लग जाते हैं। सो द ROE numbers get hit. That's what happened in FY25. देन इनका कर्नाटका में भी एक इशू हुआ था, जिसमें कर्नाटका में एक ऑर्डिनेंस निकला था, वेर एक उनको एक रेगुलेशन निकला था अगेंस्ट अनरेगुलेटेड लेंडिंग। अब ये रेगुलेशन तो अनरेगुलेटेड लेंडिंग, इलीगल लेंडिंग के टुवर्ड्स ही निकला था, बट देयर वाज अ कंफ्यूजन कि रेगुलेटेड लेंडिंग भी इफेक्ट होगा, एंड दैट्स व्हाई वो कंफ्यूजन के कारण भी ये क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण वाज नॉट एबल टू provide disbursements or provide more loans, because वो confusion था, वो unregulated lending के toward against था, but there was a confusion कि regulated lending भी hit होगा, and उसकी वजह से disbursements भी नहीं हुए। And so these were some issues। एक ring leader वाला issue भी management ने अपने कॉन कॉल में बोला है, where there were these local influencers जो in rural people को influence करते थे कि you do not have to pay your loans on time, and no one can force you to pay your loans on time, गवर्नमेंट आएगी कुछ करेगी, सो आप डिले करते रहो अपने पेमेंट्स। सो वो इन्फ्लुएंस भी हो रहे थे, जिसकी वजह से अगेन दे वर नॉट एबल टू पे बैक लोन्स। तो ये सब की वजह से क्या होता है, प्रोविजंस बढ़ते हैं, पैट में इश्यूज आते हैं, एंड वही हुआ था इनके साथ। आई थिंक पैट भी बहुत ज्यादा डिप हो गया था, आई थिंक 60% से डिप हुआ था पैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट या वो इशू होता है जब आप प्रोविजंस बढ़ाते हो, देन आपका एसेट क्वालिटी भी वीकन हो जाता है, डिसबर्समेंट्स कम हो जाता है। तो यही हुआ था FY25 में इस कंपनी के साथ भी, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के साथ भी। और ये इश्यूज बेसिकली वाज बिकॉज ऑफ हीट वेव्स, प्रोलॉन्ग्ड इलेक्शंस, कर्नाटका वाला इशू, देन जो रेगुलेशन भी निकला था कि आप
उन बोरोवर्स को और लोन नहीं दे सकते हो जो ऑलरेडी ओवर लेवरेज्ड है. सो कस्टमर बेस कम हो गया था एंड डिलेड पेमेंट्स कीप केप्ट हैपनिंग एंड दिस क्रिएटेड एन इशू फॉर द कंपनी एंड उसकी वजह से इनका प्रॉब्लम्स भी हुआ बहुत. एंड नाउ कमिंग टू FY26. FY26 इज व्हाट आई कॉल द रिपेयर ईयर. यहाँ पे कंपनी ने थोड़े अपने बिजनेस को रिपेयर करने की कोशिश की थी एंड उन्होंने बहुत सारे राइट ऑफ्स किए, प्रोविजनिंग की, ओवर लेवरेज्ड बोरोवर्स को का जो रेशियो है उसको कम किया टू सो दैट ऑल द इश्यूज जो FY25 में जिस चीज की वजह से इश्यूज हुए थे वो इश्यूज वापस रिपीट ना हो. सो अगर कुछ नंबर्स देने हो मुझे अगर, तो FY26 में दे रोट ऑफ अराउंड 2000 करोड़ ऑफ AUM and 4.9 lakh borrowers in FY26. Or AUM share of borrowers with more than three lenders reduced from 25% to 3.3% in March 2026. मतलब वो रेगुलेशन निकला था ना कि आप ऐसे borrower को लोन नहीं दे सकते जो ऑलरेडी 3 से ज्यादा जगह से लोन ले रखा है, राइट? सो इसने भी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ने क्या किया था, उनका भी जो शेयर था ऑफ द बोरोवर्स जिनके पास 3 से ज्यादा जगह से लोन था वो शेयर को कम कर दिया. दैट मीन्स ओवर लेवरेज्ड बोरोवर्स वर reduced. And why is this important? Because over leveraged borrowers को आप reduce करोगे, that means अब आपके पास जितने अभी existing borrowers है वो उतने over leveraged नहीं है. So their debt burden is not that high and their capability of paying back loans is higher. So वो एक important point हो जाता है इधर में. Unique borrower share being increased from 26% to 46% in March 2026, and the company added around 10 lakh borrowers in FY26, of which 38% were new borrowers, right? सो ये क्लीन अप ईयर मान के चलो, और नंबर्स भी थोड़े से बेटर ही हुए थे FY25 के कंपैरिजन में. आई वुड नॉट से इट वाज रियली वेरी गुड एंड वो अपसाइकल वहां से चालू हो गया, नहीं. बट FY25 जो खराब ईयर था उसके कंपैरेटिवली एक थोड़ा सा बेटर सिग्नल्स मिला इन FY26. एंड Q4 नंबर्स भी यही बता रहा है. उनका निम जो था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑल्सो इंक्रीज टू आई थिंक 13.4%, and their profits also in FY26 rose to 778 crore, which was I think 531 crore in FY25, and it was I think 1500 crore in FY24. So FY24 से जो पैट में जो डिप आया था, फिर वहां से पैट वापस इंक्रीज होके आपका एक बेटर पोजीशन पे पहुंचा इन FY26. अगेन स्टिल लोअर देन FY24 पीक, बट वो आपको देखने मिलता है वहां पर कि FY26 में कहीं ना कहीं एक क्लीन अप ईयर जैसे मान के चलो आप. नाउ द पॉइंट हियर इज कि ये एक शिफ्ट कभी कर रहे हैं. FY26 में इन्होंने क्लियर कट बोल दिया था कि वो शिफ्ट क्या हो रहा है. So if you just go back to my my introduction video जहाँ पे मैंने बिजनेस मॉडल के बारे में बताया था, उस पे मैंने बोला था कि कंपनी किस वे में काम करती है. ये कंपनी एक स्मॉल लोन देती है टू वुमेन बोरोवर्स, और दे स्टार्ट ट्रैकिंग कि ये वुमेन बोरोवर किस तरीके से लोन रिपेमेंट कर रहे हैं एंड उनका एसेट क्वालिटी क्या है. इफ एवरीथिंग इज गुड, दे कन्वर्ट दीज बोरोवर्स टुवर्ड्स द रिटेल फाइनेंस प्रोडक्ट. मतलब अब उन्हें बड़े बड़े लोन्स मिल सकते हैं. से एजुकेशन लोन हो गया आपका, इंडिविजुअल बिजनेस लोन हो गया आपका, इस कैटेगरी में आपको लोन्स मिलेगा. सो बेसिकली जो रिटेल फाइनेंस प्रोडक्ट है ना, रिटेल फाइनेंस प्रोडक्ट इज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ओनली, जो कन्वर्ट होके इधर आए हैं, राइट? नाउ ये जो सेगमेंट है ना, ये वाला रिटेल फाइनेंस वाला सेगमेंट, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इस सेगमेंट को अब ग्रो करने के ज्यादा करना चाहती है कंपेयर टू द स्मॉल फाइनेंस और MFI वाला लोन्स. अब दैट डज नॉट मीन कि ये MFI वाला जो लोन्स है वो स्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है. मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर्स होंगे MFI में, जितने कस्टमर्स थे उसमें से आई थिंक 6 to 8% ये लोग बोल रहे हैं, 6 to 8% कस्टमर्स वुड बी कन्वर्टेड इनटू द रिटेल स्पेस एंड सम न्यू वुड बी एडेड. तो बेसिकली द कोर क्रक्स इज की MFI वाला जो स्पेस में जो कस्टमर्स थे ना, उसमें से बहुत सारे कस्टमर्स को वो लोग कन्वर्ट करके रिटेल फाइनेंस में लाएंगे, और वहां पे MFI स्पेस में दूसरे न्यू कस्टमर्स आते रहेंगे. सो MFI स्पेस तो ग्रो होगा ही, बट रिटेल फाइनेंस वाला स्पेस जो है, दे आर एक्सपेक्टिंग, दे वांट टू ग्रो मोर, एंड दे आर सेइंग कि FY27 में दे आर एमिंग कि FY27 में रिटेल फाइनेंस प्रोडक्ट वाला जो शेयर है उसको 25% कर देंगे ऑफ द टोटल AUM.
तो यही पॉइंट है कि स्मॉल ग्रुप लोन्स वाले जो जितने कस्टमर्स है, अगर अच्छा उनका क्रेडिट क्वालिटी रहा तो दे विल कन्वर्ट देम इनटू द इंडिविजुअल बिजनेस एंड रिटेल फाइनेंस वाला जोन में। सो वहां से उनका दे आर एमिंग टू गेट द ग्रोथ। अब ये क्या है इनका एक मॉर्गेज लेंडिंग वाला भी है। एक जोन है मॉर्गेज लेंडिंग। व्हाट दे डू इज दे आर डूइंग इट इंडिविजुअली। उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट लोन्स दे देते हैं, उसमें ये कन्वर्जन वाला सिस्टम नहीं काम करता है। दे डू इट डायरेक्टली। मॉर्गेज वाला लोन ये बेसिकली डिफरेंट ब्रांचेस के साथ पार्टनरशिप करके मॉर्गेज लेंडिंग करते हैं। तो वही पॉइंट है, इनका रिटेल फाइनेंस वाला जो शेयर है दैट इज इंक्रीजिंग। एफ आई थिंक जून 2025 में, FY25 में इट वाज अराउंड 7% ऑफ द टोटल AUM। वो अब इंक्रीज होके 21% हो गया है इन FY26, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 25% बाय FY27। तो वो वहां पर एक वो ट्रैक करना हमें इंपॉर्टेंट होता है कि इनका रिटेल फाइनेंस वाला सेगमेंट कैसे जाएगा। एंड आई थिंक RBI का एक गाइडलाइन भी है कि फॉर यू टू, इफ यू आर एन MFI प्लेयर, आपका 60% जो लोन्स होगा वो MFI स्पेस में होगा एंड 40% वुड बी द रिटेल स्पेस, राइट। सो इनका जो है अभी 25% तक का ही जाने का प्लान है। दे माइट इंक्रीज स्लोली बट 40% इज स्टिल अ लॉन्ग टर्म थिंग। सो उतना उस केस में वरी करने की जरूरत नहीं है कि आप 60-40 ज्यादा रिटेल ग्रो कर दोगे तो आप 60-40 वाला टारगेट बीट करोगे, देन क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म थिंग है। वील हैव टू कीप अ ट्रैक व्हाट्स हैपनिंग देयर। सो FY27 का अगर गाइडेंस की बात करें तो इन्होंने अब, लाइक आई सेड कि FY24 was the peak year, FY25 में प्रॉब्लम्स आए, FY26 was a recovery period, मतलब रिपेयर पीरियड, एंड FY27 इज द प्लेस जहां पे आपको रिकवरी का सिग्नल्स अच्छे से देखना क्लियर हो जाएगा। सो देर उनका गाइडेंस क्या है, उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है। सो FY27 में दे आर एक्सपेक्टिंग कि अपने AUM, उन्होंने गाइडेंस दिया है कि AUM को वो 20 to 25% से ग्रो करेंगे। MFI वाला जो सेगमेंट है दे आर एक्सपेक्टिंग 10 to 12% ग्रोथ वहां से आएगा, एंड रिमेनिंग आपके दूसरे रिटेल वाले सेगमेंट से आएगा। दैट डज नॉट मीन कि आपका MFI वाला जो कस्टमर एक्विजिशन है या MFI वाला जो स्पेस है वो स्लो डाउन हो रहा है। इट्स जस्ट दैट वहां के कस्टमर, वहां पे जितने बहुत सारे कस्टमर्स थे उनको वो कन्वर्ट करके रिटेल वाला सेगमेंट पे लाएंगे। दैट इज 6 to 8% ऑफ MFI कस्टमर्स में ग्रेजुएट इनटू रिटेल फाइनेंस, राइट। तो वही पॉइंट है, MFI तो आपका कस्टमर फनल है ही। MFI लोन्स के थ्रू ही आप कस्टमर्स इनटेक करोगे और वही एग्जिस्टिंग कस्टमर्स मोस्टली आपके रिटेल फाइनेंस में जाएंगे। सो MFI स्पेस को भी ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है, और आप किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हो टुवर्ड्स रिटेल फाइनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक FY27 गाइडेंस के ऊपर भी बात कर ली उन्होंने। निम का गाइडेंस दिया है एट अराउंड 12.8 to 13.2%। आई नो FY26 में दे डिड अराउंड 14% का निम उन्होंने FY26 में करा था। सो FY27 में निम का गाइडेंस दे हैव रिड्यूस्ड अ बिट, और ये उन्होंने रीजन भी दिया है, एंड दैट रीजन रिलेट्स टू द क्रेडिट कॉस्ट, राइट। तो क्रेडिट कॉस्ट वो बोल रहे हैं कि FY27 में 3 to 4% होगा, जो कि वो बोल रहे हैं लोअर होगा, कम होगा। दैट्स अ गुड साइन। जब बोरोअर आपको पेमेंट नहीं करेगा, सो व्हाट डज दीज बैंक्स डू, दे ये प्रोविजन बना देते हैं, और जब डिफॉल्ट होता है तो वो नेट परफॉर्मिंग एसेट चल जाता है। तो एक कॉस्ट बनता है कि ये सब की वजह से कंपनी को कॉस्ट क्या, बैंक को क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ा। सो दैट इज बेसिकली द क्रेडिट कॉस्ट इन वेरी 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 सिंपल टर्म्स। सो नाउ इन FY27 दे आर सेइंग कि क्रेडिट कॉस्ट कम होगा, विच इज अ गुड साइन, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि हमें कम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या कम डिफॉल्ट्स देखने मिल सकते हैं। सो अब ये क्या होता है कि व्हेन दे एक्सपेक्ट कि बहुत ज्यादा डिफॉल्ट्स होंगे ना, तो उनको कहीं ना कहीं से तो कहीं ना कहीं से तो उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। सो व्हेन दे एक्सपेक्ट मोर डिफॉल्ट्स होंगे तो वहां पे जो है वो इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। व्हेन दे गिव लोन्स, वो लोन्स पे इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। सो उनको नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा मिलता है उसमें। व्हेन दे एक्सपेक्ट कि खराब सिचुएशन है तो लोन्स पे इंटरेस्ट बढ़ा देगा। ये जो सिनेरियो है कि FY27 में ये निम को थोड़ा सा कम क्यों रख रहे हैं, ये भी इसी तरीके से रिलेट करता है। क्रेडिट कॉस्ट इनको लग रहा है FY27 में कम होगा, विच इज अ गुड साइन। तो ऑब्वियसली इफ द क्रेडिट कॉस्ट दे आर एक्सपेक्टिंग टू बी लेस, दे आर एक्सपेक्टिंग लेस डिफॉल्ट्स टू हैपन, एंड इन दिस केस दे विल प्रोवाइड मोर बेनिफिट
to the customer, that is they will provide less loans at a lower interest rate, और इसलिए they are expecting NIMs to become be low in FY 27. So I think ये उन्होंने एक रीजन दिया है निम का थोड़ा फॉल इन गाइडेंस, मतलब निम को क्यों लो रखा है, उसके लिए ये इन्होंने गाइडेंस दिया है इधर पे. सो वही नंबर्स है, क्रेडिट कॉस्ट 3 to 4%, ROI नंबर्स देर एक्सपेक्टिंग 4 to 4.8%, और ROE 16 to 20% का इन्होंने गाइडेंस दिया है. इफ यू रिमेंबर FY 24 में ROE वॉज 25%. तो जैसे कि मैंने बोला, वही पॉइंट है कि फुल रिकवरी नहीं आई है, स्लोली स्लोली वो रिकवरी फेज पे जा रहे हैं. एंड दैट्स वाई FY 27 बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक करना जरूरी हो जाता है कि वो रिकवरी किधर जा रही है. अब Q1 FY 27 के भी जो इंटरिम अपडेट आया है, उसके हिसाब से भी इट वाज अगेन वेरी गुड. इनका आई थिंक AUM grew by around 16%. इनका डिसबर्समेंट भी 12% से इंक्रीज हुआ है. इन्होंने बोरोवर्स में एडिशंस भी किए हैं, और इनका जो एसेट क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हो रहा है स्लोली स्लोली. सो Q1 FY 27 अपडेट इज अगेन गुड. एसेट क्वालिटी देखना था, वो इम्प्रूव हो रहा है इनका. और अब कॉन कॉल देखना पड़ेगा इनका, कॉन कॉल में कंपनी क्या बोलती है, बिकॉज FY 27 इज एन इम्पोर्टेंट ईयर. वहां वो सिग्नल करता है कि रिकवरी आ रहा है अच्छे से, और अगर उस तरफ मूव कर लिए तो MFI वाला जो साइकिल है, इट्स अगेन गोइंग टू बी इन एन अपवर्ड जोन. सो ये सब कुछ एलिमेंट्स है टू ट्रैक एंड इन FY 27. तो क्या क्या ट्रैक करना है, बेसिकली हमें देखना है क्रेडिट कॉस्ट कहाँ जा रहा है, उसको वो रेंज में पहुंच रहा है कि नहीं, जो रेंज वो बोल रहे हैं वो रेंज में पहुंच रहा है कि नहीं, वो देखना है. एसेट क्वालिटी यू हैव टू सी देन. रिटेल फाइनेंस का एसेट क्वालिटी कैसा हो रहा है, क्योंकि एज आई सेड कि वो बोल रहे हैं कि दे विल फोकस टुवर्ड्स रिटेल फाइनेंस मोर. तो रिटेल फाइनेंस में आप जब जा रहे हो तो आपको वो भी चेक करना है कि रिटेल फाइनेंस वाला सेगमेंट में एसेट क्वालिटी कैसा है, वो देखना है. और उसका शेयर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं टुवर्ड्स 25%, अगेन वो चेक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. नए बोरोवर्स आपको आप ऐड कर रहे हो कि नहीं, वो देखना है. देन ROE नंबर्स वापस टुवर्ड्स FY 24 पीक जा रहे हैं कि नहीं, वो देखना है. वो इंक्रीज हो रहे कि नहीं, आप बेसिकली वो देखो, उससे आपको आइडिया मिलेगा द साइकिल इज इंप्रूविंग. सो ROA एंड ROE नंबर्स अगेन बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू ट्रैक. MFI ग्रोथ इज अगेन इंपॉर्टेंट. जैसे कि मैंने बोला कि MFI वाला सेगमेंट को कंप्लीटली भूल मत जाना, बिकॉज ये आपका मेन कस्टमर फनल है. यहाँ से कस्टमर्स आते हैं और फिर यही कस्टमर्स कन्वर्ट होके आपका रिटेल फाइनेंस में जाते हैं. सो MFI वाले स्पेस में अगर कस्टमर्स नहीं लाते हो, तो हु विल गो इनटू द रिटेल फाइनेंस जोन? देयर वोंट बी एनी कन्वर्जन्स, राइट? बिकॉज ये ज्यादा इंडिविजुअल लोन्स देते नहीं है, और इंडिविजुअल लोन्स मोस्टली मॉर्गेज में देते हैं. और मॉर्गेज में भी अब वो बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसे ही कन्वर्जन वाला जोन पे जाएंगे. सो दिस MFI वाला जो स्पेस है, अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट फॉरगेट दैट. उसके साथ साथ आपको रिटेल वाला फाइनेंस वाला जोन भी देखना जरूरी है. सो आई थिंक दिस वाज the video on credit access Grameen. The whole story was कि FY 24 में they did really good. FY 25 में problems हुए थे because of the issues I discussed. FY 26 repair year था. They did some write-offs, provisions, और वो इन्होंने शेयर भी कम किया था of the over leveraged borrowers. फिर FY 27 में गाइडेंस दिया है, ग्रोथ देखना है उसमें. मेनली ये भी देखना है कि MFI एंड रिटेल फाइनेंस दो सेगमेंट्स है, उस हिसाब से देखना है. आई वुड से MFI है तो रिटेल फाइनेंस है, बिकॉज रिटेल फाइनेंस में जितने कस्टमर्स आते हैं MFI से कन्वर्ट होके आते हैं. सो दोनों जगह पे ग्रोथ और एसेट क्वालिटी कैसी हो रही है वो देखना है. And if these things go good and FY 27 results come according to what the management has guided, so it gives us much more optimistic viewpoint कि हाँ MFI का cycle is again in the recovery phase. थोड़ा सा रिकवरी फेज, हल्का सा पुश देखने मिला है टुवर्ड्स द अपसाइड, बट FY 27 को अच्छे से ट्रैक करो. ये सब कुछ सेगमेंट से उसको देखते रहो कि कहाँ जा रहा है, उससे एक और अच्छा क्लियर कट आइडिया मिलेगा ऑफ वेयर द MFI space is heading. So I think that's the video on credit access, Grameen.